सब्यसाची जो ब्लाउज बनाते हैं ना, तो उसमें ब्राइड पहनते हैं ना कि ज़ीरो नेक ब्लाउज भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर पैक नेक ब्लाउज भी बोल सकते हो। तो आपने देखा रहेगा, या फिर मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दे देती हूँ तो आपको आइडिया आ जाए किस टाइप की आप पैटर्न रख सकते हो। सब्यसाची में ये खास करके यूज़ होता है, प्लेन ब्लाउज रहता है और वर्क वाला लहंगा रहता है। उसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको फ्रंट साइड का पार्ट ही समझा देती हूँ। तो फुल शोल्डर है हमारा 13.5 इंच का, उसका हम हाफ करेंगे ना तो 6.75 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 6.75 इंच पे मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम डाउन मार्क करेंगे 1.5 इंच। ये आपका फिक्स नहीं है, वो आपको चार्ट के हिसाब से मार्क करना रहेगा। अब जितना भी हमारा नेक राउंड है उसका हमें डिवाइड 4 करके -1/2 इंच करना है। नेक राउंड 11, नेक राउंड डिवाइड 4 हम करेंगे और माइनस करेंगे 1/2 इंच, तो आएगा 2.25 इंच। तो यहाँ से हम मार्क कर देंगे 2.25 इंच पे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें ये दोनों का सेंटर निकालना है, तो इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। ब्लाउज की लेंथ आपने जितनी भी रखी रहेगी उसमें आपको +1 करना है। तो ये ब्लाउज की लेंथ मुझे थोड़ी सी शॉर्ट चाहिए, तो मैं 13.5 इंच रखूँगी। उसमें हम +1 करेंगे तो 14.5 पे एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये मार्क हो गया। यहाँ से चेस्ट लाइन बनानी है, तो चेस्ट लाइन 6 इंच पे मेरी आएगी। आपको आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग आप मार्क करना रहेगा। ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक क्लास में सिखाया है। चेस्ट में आपको 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। हमारी चेस्ट 30 की है, उसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच। उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो 8.1 इंच आएगा। तो 8.1 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया। अब हम स्ट्रेट लाइन से सेंटर से इंची टेप को रखेंगे। शोल्डर टू एपेक्स में हमें हाफ प्लस करना है। शोल्डर टू एपेक्स 9.5 है, हाफ प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। वहाँ से ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें आर्म होल बनाना है, तो ये दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से इंची टेप को, हाँ सेंटर से इसमें एक, यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया 6.75 इंच, तो 1 इंच कम करना है। तो 6.75 इंच में से 1 इंच कम करेंगे तो 5.75 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे ½ इंच कम करना है तो 625 आएगा। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है कितना, ½ इंच। कैसे करना है, तो आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देख के करना है। अब हम फ्रेंच को सेट करेंगे और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से ½ इंच कम करेंगे, ये भी आपको चार्ट के हिसाब से करना है। सारे चार्ट मैंने आप सबको पहले की क्लास में दिया हुआ है, तो आप ऐसा मत बोलना कि आपने चार्ट तो दिया नहीं, ठीक है। ये ऊपर का सब कुछ हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें नेक डीप का मार्क करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट रेंज पे भी मार्क कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे 2.25 इंच आया ना, 2.25 इंच, उसमें हम प्लस करेंगे 0.75 इंच, तो 3 इंच आएगा। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन से मैं 3 इंच पे एक मार्क कर दूंगी और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हम बॉक्स भी बना देंगे। बॉक्स रेडी हो गया। यहाँ से हम शेप ड्रॉ कर देंगे। देखो ये नेक हमारा कंप्लीट। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करना है। यहाँ पे जितने इंच पे मार्क किया वहाँ से हमको ½ इंच कम कर देना है। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। यहाँ पे हम टक्स कितने इंच का लगाएंगे, तो साइज के हिसाब से आपको लगाना है। मैं 1.25 इंच का लगा रही हूँ।
यहाँ पे ज़्यादा बड़ा टक्स मत लगाना, 2.5 इंच जितना, इतना बड़ा मत लगाना, नहीं तो फिर आपको पफ ज़्यादा मिल जाएगा। वो भी आपको मैंने, जब पहले से आप क्लास फॉलो करते होंगे ना, उनको पता रहेगा, वो सब कुछ मैंने आपको डीप में सिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आज पहली बार सिखा रही हूँ, ओके। क्योंकि अगर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने जाऊँगी ना, तो जो मेथड है ना, वो आपको सिर्फ आपको ये समझना है ना कि ये वाली ब्लाउज़ आपको अगर बनानी रहेगी तो किस टाइप से रेडी होती है। तो मैं आपको डायरेक्ट समझाती हूँ ना इस टाइप से, तो आपको पहले का बेसिक आता रहेगा ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि नहीं, ये तो इसी तरीके से बनता है। तो इसमें आप कोई भी पैटर्न दे सकते हो या इजीली बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम 1/2 इंच कम कर देंगे। 1/2 इंच कम करना भी फिक्स है सबके लिए। अब हमें वेस्ट का डिवाइड 4 करना है और प्लस करना है जितना आपने टक्स लिया, तो 1.75 इंच आएगा। चेस्ट वेस्ट 23 की, उसका डिवाइड 4 किया और प्लस किया मैंने 1.25 इंच टक्स का, 7 इंच आया। तो यहाँ से हम 7 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये ऐड हो गया। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें आर्म होल में भी एक टक्स लगाना है, तो यहाँ से हम 0.75 इंच का टक्स लगाएंगे। वो भी आपको साइज के हिसाब से लगाना है। अगर आपने यहाँ पे बड़ा टक्स दे दिया रहेगा, यहाँ पे 2.5 इंच का दिया रहेगा और उसका हाफ यहाँ पे टक्स दोगे ना, तो फिर आप देखना यहाँ पे आपको पफ बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप टक्स कम लेना। जिसका बस्ट पार्ट रहेगा उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा, जिसका बस्ट फ्लैट बॉडी रहेगा ना मेरे जैसे, तो ही आपको प्रॉब्लम आएगा। तो जिसकी फ्लैट बॉडी रहेगी ना, वो आप कम टक्स लगाना, ओके। चेस्ट 30 की ही रहती है, फिर भी बस्ट पार्ट ज़्यादा रहने की वजह से वो वहाँ पे आपको फिर टक्स ज़्यादा लगाना पड़ सकता है। बट फिर आपकी बॉडी भी मेरे जैसी रहेगी, तो आप 1.25 इंच या 1.5 इंच का टक्स लगा सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ हमारा कटिंग में निकल जाएगा। देखो हो गया सब कुछ। अब अगर आपको स्ट्रेट टक्स बनाना रहेगा, तो ये वाली लाइन को आप यहाँ पे मैच कर देना। ये वाली लाइन को आपको एपेक्स पॉइंट पे मैच कर देना है, यहाँ पे। अब ये लाइन का आप सेंटर ले लेना। ये दोनों का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे एक मार्क कर देना है। सेंटर से आपको 0.25 इंच फोल्ड साइड पे आना है। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। यहाँ पे कट करते टाइम पॉइंट मत बने देना। अब आपको दोनों साइड पे स्टिच का ऐड कर देना है, तो आपका इस तरीके से स्ट्रेट टक्स बन जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको इसको रेडी कर देना है। इसको मैं कटिंग करके समझाती हूँ, बट इसमें आपको मैं और एक चीज़ सिखाती हूँ। जैसे कि ना, ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, जो सब्यसाची में पैटर्न रहती है ना, वो क्या रहता है, यहाँ से पैक ही रहते हैं, मतलब स्टिच नहीं दिखती है, ओके। बट अगर आपको ऐसा रहेगा कि आपको प्रॉपर फिटिंग वाला जो पार्ट रहेगा ना, फिटिंग अच्छे से दिखानी रहेगी ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप टक्स लगा सकते हो। इस आप देखना एक बार बना के, क्योंकि मैंने अभी एक ब्लाउज बनाई ना, उसमें मैंने यहाँ पे टक्स लगा के बनाया ना, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। तो आप यहाँ पे एक टक्स लगा देना, फिर आप यहाँ पे भी स्टिच का ऐड कर देना। बाद में वो जॉइंट्स में स्ट्रेट लाइन दिखेगी ना, तो कोई बात नहीं, फिर भी वो लुक अच्छा देता है। तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई करना, क्योंकि ये टक्स इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे ना, तो माइनस हो जाएगा ना, तो उसका लुक इस तरीके से बहुत अच्छा आता है। एक बार आप बना के देखना, फिर आप मुझे कमेंट में बताना कि उसकी फिटिंग कैसी आई है, ओके। अब ये वाला एक पॉइंट हमारा बाकी है, उसको तो हम भूल ही गए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना आ रहा है, 4.5 इंच और एक लाइन आ रहा है।
तो यहाँ पे भी 4.5 इंच और एक लाइन आना चाहिए। तो 4.5 और एक लाइन जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क कर दूंगी, और यहाँ पे जितना गैप आया उसका डबल आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। डबल से ज़्यादा भी कर सकते हो। 1/2 इंच है ना, तो मैं यहाँ पे टोटल 1 इंच में एक लाइन कम जितना करूँ, क्योंकि मुझे साइड वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा छोटा ही चाहिए रहता है, इसीलिए। ओके, फिर यहाँ पे पॉइंट बनेगा उसको तो मैं कट कर दूंगी जब हम स्टिच करेंगे ना तब। देखो इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको समझाती हूँ। अब हम पहले तो नेक को कट कर देते। ये टक्स हमने कट कर दिया। अब इसको तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे ना, तो इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। और यहाँ से भी हम इसको फोल्ड कर देंगे। देखो दोनों टक्स हमारा माइनस हो गया। हमें मेन फैब्रिक पे तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने इतने सारे टक्स भी लगाए हैं। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन कट हो जाएगी। यहाँ पे पॉइंट बन रहा होगा तो आपको इसको कट कर देना है। सेम यहाँ पे भी। ये कट करके हो गया। तो देखो इस तरीके से ये पार्ट आ जाएगा हमारा। अब जब हम इसको स्टिच करेंगे ना तो ऐसे ये पार्ट रेडी हो जाएगा, यहाँ से ऐसे। अब एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये सारी लाइन हमारी इससे मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ से लेके जो भी एक्स्ट्रा हो रहा होगा उसको आपको पहले से कट कर देना है, ताकि एक लाइन जितना एक्स्ट्रा है, बट जब मैं ज्वाइंट करूँगी ना तब मैं उसको कट कर दूँगी। अभी ये इस तरीके से जा रहा होगा ना, तो मैं जब देख स्टिच में अगर ज़्यादा पॉइंट दिखेगा ना तो हम इसको स्ट्रेट कट कर देंगे। इससे लेंथ कम नहीं होगी, आप ट्राई करना। इससे
आपकी ब्लाउज़ की लेंथ कम नहीं होगी, वो परफेक्ट आपको आ ही जाएगी। अब आपको यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। हो गया?